Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Ladies and gentlemen, welcome to Deep Talks, the detox for your mind. In today's world, personality development and appearance grooming is given a great amount of importance. But personality isn't restricted to one's physical appearance. There is more to it. To achieve success, there shouldn't just be personality development, but a transformation in your personality. So, to bring about this transformation and guide you onto the path of joy and success, let me invite on stage the catalyst of change, the master of great insights, and the expert in human psychology, Mr. Deep Trivedi. Can we have a round of applause, please? Thank you. हम अपनी पहली स्पिरिचुअल साइकोलॉजी आज स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये शब्द सबने सुना हुआ है। व्यक्तित्व का क्या जीवन में महत्व है, ये सब जानते हैं। हर कोई अपना व्यक्तित्व निखारना चाहता, बढ़ाना चाहता, उसे उभारना चाहता है, लेकिन कोई भी चीज की गहराई बगैर उसकी साइकोलॉजी में गए पकड़ में नहीं आती। इसलिए आज हम व्यक्तित्व शब्द की, पर्सनालिटी की, साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे। दो तरह के व्यक्तित्व होते, एक बुद्धि का बनाया व्यक्तित्व, बाहर के जगत को दिखाने के लिए बनाया गया व्यक्तित्व, बाहर से प्रेरित होकर बनाया गया व्यक्तित्व। और आप जो भी व्यक्तित्व शब्दों को अधिकांश लोग जानते हैं, वे इस बुद्धि के बनाए व्यक्तित्व को जानते हैं। बच्चा पैदा होता, 4 साल का होता कि परिवार वाले उसका व्यक्तित्व बनाना शुरू हो जाते। ऐसे उठना, इसके साथ नहीं खेलना, मेहमान आए तो ऐसा व्यवहार करना, यह व्यक्तित्व निखारते हैं। यह बुद्धि का व्यक्तित्व है। फिर स्कूल में जाता, वहां पे भी उसका व्यक्तित्व निखारा जाता, उसे पढ़ाया जाता, कई सलीके सिखाए जाते, बोलना चालना वो सीखता, स्टाइल सीखता, समाज भी उसे सिखाता कि ये करना अच्छा, ये खराब, और धर्म भी उसे सिखाता। बाहरी व्यक्तित्व निखारता, बुद्धि का व्यक्तित्व सभी जने निखारते और जीवन पर्यंत निखारते रहते, और मनुष्य स्वयं भी बुद्धि के व्यक्तित्व को निखारता रहता। ये हम सब जानते हैं। बोलते आना, कपड़े पहनते आना, स्टाइल, किस तरह बात करना, कहाँ बात करना, कितनी बात करना, कौन कौन सी चीजें छुपा के रखना, ये सब बुद्धि के व्यक्तित्व में आता है। धर्म भी व्यक्तित्व निखारता कि आप ब्राह्मण हैं, जो नहीं पहना करें, हिंदू है, इस तरीके के वस्त्र पहने, मुसलमान है, दाढ़ी बनाए, टोपी पहने। सारी फोर्सेस मनुष्य का व्यक्तित्व निखारती। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, जरूरी है, लेकिन एक चीज समझ लेना कि बुद्धि के ये जितने भी व्यक्तित्व हम निखारते, जितनी मेहनत उसमें लगाते, जितनी मेहनत दूसरे लोग हमारा व्यक्तित्व निखारने में लगाते, उसका हमारे जीवन में वेटेज 10% से ऊपर नहीं है। किसी का बुद्धि का व्यक्तित्व कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही स्टाइलिश क्यों ना हो, संसार की 12 भाषा क्यों ना बोलता हो, सारे काम वो क्यों न कर लेता हो सलीके से, लेकिन उसका जीवन उससे नहीं बनता, क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व की, बुद्धि के बनाए व्यक्तित्व की, दूसरों पे नजर डाल के बनाए व्यक्तित्व की वैल्यू हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। दूसरा व्यक्तित्व होता मन का बना व्यक्तित्व। इसका हमारे जीवन में 90% वेटेज है, लेकिन उसको कोई सिखाता नहीं। जितने भी हमारे प्रेमी और चाहने वाले हैं, जो मनुष्य का उद्धार करने में लगे हैं, वे सब बुद्धि का व्यक्तित्व बना रहे, लेकिन मन का व्यक्तित्व की चर्चा ही नहीं होती। जबकि मन के व्यक्तित्व का हमारे जीवन में वेटेज 90% है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस बात का। एक बैंक का रिटायर्ड मैनेजर था। घर में पत्नी, लड़का लड़की और लड़के की बहू, 5 जने रहते थे। उस मैनेजर की लड़की को शहर के प्रेस्टिजियस उद्योगपति के लड़के से प्यार हो गया। बात शादी तक पहुंचने को आई,
और उस दिन मैनेजर को लड़के के पिता से बात करने जाना था। शाम को 7 बजे उसके घर पे पहुंचना था। दोनों की शादी की बातचीत करनी थी, बात पक्की करने जाना था। सुबह से घर पे कई खुशी कई गम का वातावरण था। कभी खुश हो जाते कि चलो आज बात पक्की हो जाएगी, इतने बड़े घराने में शादी हो जाएगी, और कभी सोचते क्या, हिंदी फिल्में काफी देख रखी थी तो सोचते एंड टाइम पे हीरो का बाप कुछ चक्कर चलाएगा, ये तुम मैनेजर और हम यहां सोच कैसे लिया। तो टेंशन भी था थोड़ा सा। हालांकि लड़का प्यार करता था लड़की से, फिर भी किसी तरह से शाम हुई, 7 बजे जाना था उसको। 6 बजे घर से निकला तैयार होके, आराम से घंटी बंटी बजाई मंदिर में, आशीर्वाद भी लिए, शुभ मुहूर्त में निकला। वो तो चला गया। घर पे सब जने, अब एक ही काम था कि उसका बेसब्री से इंतजार करें, वहां से कहीं खबर आए कि क्या हुआ, बस हाँ हो जाए और घर में खुशी का माहौल हो जाए। बचे हुए चारों सदस्यों में बेसब्री का माहौल था। इधर ऐसा हुआ कि 7:15 बजे वो मैनेजर महाशय घर में वापस पधार गए और बड़े क्रोध में थे, फट से जूता फेंका, आते ही उतार के कोट सोफे पे फेंका और चिल्लाते हुए सीधे कमरे में चले गए। सब जने स्तब्ध। लड़की को तो काटो तो खून नहीं, हुआ क्या ये? पत्नी परेशान कि हो क्या रहा है, किसी को समझ में ना आए क्या हुआ होगा। इंसल्ट तो नहीं कर दी, लेकिन कैसे हो सकता है? 7 बजे की मीटिंग थी, उनके घर से वापसी का रास्ता आधा घंटा है, तो मीटिंग करके आ कैसे सकते? अरे कोई दरवाजे से भगा दे, इंसल्ट कर दे, तो भी इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। फिर हुआ क्या होगा? और किसी की हिम्मत ना उनका क्रोधित स्वरूप देखकर कि कौन जाए पूछने क्या हुआ। पूरा घर टेंशन में। आखिर मां के नेतृत्व में सब जने धीरे से उनके कमरे में घुसे। एक जने ने पानी हाथ में लिया, एक जने नारियल पानी लिया और किसी तरह से उनके कमरे में घुसे चारों जने और बोले क्या बात है, क्यों इतने क्रोधित हैं, क्या हुआ? अरे बोले क्या पूछती हो मेरे से, दुनिया खराब हो गई है। बोले किसी का भरोसा नहीं है आजकल, जिसे देखो अपने आप को होशियार समझता है। बोले हुआ क्या? पत्नी टेंशन में आ गई, बोले हुआ क्या महाराज? तो बोले क्या बताऊं मैं घर से निकला, मैंने सोचा पहली बार संधि क्या जा रहा हूं, लड़के के पिताजी से बातचीत करने चाह रहा हूं, अपनी इकलौती लड़की की शादी की बातचीत करने जा रहा हूं, तो मिठाई का पैकेट लेते जाना चाहिए, शिष्टाचार के नाते भी अच्छा है और बातचीत शुरू करने के लिए भी अच्छा है। तो बोला मिठाई का पैकेट लेके मैं दुकान से निकला और निकला तो सामने से रामलाल आया। रामलाल पहचानती हो ना, जिसकी पहली 25,000 की लोन मैंने करवाई थी, सड़क पे था वो। उसके बाद में उसकी दुकानदारी चली, उसके बाद में उसकी 4 लोन और करवाई और आज बड़ा आदमी हो गया। मेरी तरफ देखा भी नहीं उसने, बोले नमस्ते तक नहीं किया, थक भाड़ में जाए दुनिया। अरे बोले वो तो ठीक है, लेकिन वो आपको संधि का बातचीत करने जाना था, उसका क्या हुआ? ओह वो तो भूल ही गया। बोले अब बुद्धि का व्यक्तित्व तो उस मैनेजर का तो पावरफुल है, उसको मालूम है कैसे कोट पहनना, कैसे बातचीत करने जाना, पढ़ा लिखा आदमी है, बैंक का मैनेजर है, सबसे बातचीत करने की उसको आदत है, सब कुछ पावरफुल है। मंदिर में घंटी बजा के भी गया था, शुभ मुहूर्त में भी निकला था, लेकिन मन की पर्सनैलिटी कमजोर है तो बुद्धि की बनाई कोई पर्सनैलिटी जीवन में काम नहीं आती। और ये मन की पर्सनैलिटी बनाने में कोई भी आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता। हमारे परिवार वाले भी इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, बुद्धि की पर्सनैलिटी बनाए चले जाते। फिर वो सोचता मनुष्य कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सीखा, लेकिन जीवन में परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे लड़की की शादी, इतनी प्यारी लड़की की शादी इतने बड़े घराने में होनी थी, वो भी भूल जाता आदमी क्रोध में। मन की पर्सनैलिटी कमजोर हो, सब भूल जाता। आपको भी कई अनुभव होंगे और महिलाओं को तो खासकर काफी अनुभव होते हैं इस बात के। किसी का फंक्शन में जाना है, किसी का पार्टी में जाना है, तो 3 रोज पहले से क्या पहनेंगे, है? ऐसा दिखूंगी, छा जाऊंगी सब पे, है ना, बड़ी तैयारी करती। 3 रोज बाद फंक्शन का दिन आता, एक बार नहा ले गनीमत, वरना 2 बार नहा लेती। 2 घंटे मेकअप होता है,
ब्लो ड्राई होता, सब हो जाता, और फिर बढ़िया साड़ी पहन के निकलती पति के साथ, हाथ में हाथ डाले, पार्टी में पहुंचते, अभी 2-4 मिनट हुई कि 2 महिलाएं कमेंट कर देती, अपने आप को हुर की परी समझ रही, बोले इसकी चाल तो देखो, बोले उसका पूरा नशा हिरण हो जाता, पति पे चिल्लाने लग जाती, मैंने पहले बोला था ऐसे लोग मैं नहीं आऊंगी, हैं? और चलो घर पे। अरे पति बोले क्यों, बेचारे खास रिश्ता है पति का, जहां पर गए हैं उसको रुकना है, लेकिन नहीं, चलो घर पे। घर पे आ जाते, रात भर जगती, कुछ ब्रेड खा के सो जाती। घर में ग्रैंडपा की बर्थडे है, हम सोचते हैं शान से मनाएंगे पूरा परिवार, और फिर दूर के रिश्तेदार को भी बुला लेते, 30-40 जनों की टेबल बुक कराते, केक बेक बढ़िया बना लेते, और अभी बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, और इतने में 1-2 लोग आ जाते, और कोई किससे बदतमीजी कर जाता, या कुछ कह देता, या कमेंट कर जाता, पूरी बर्थडे पार्टी धरी की धरी रह जाती। पैसे पूरे लग जाते, आधे लोग खा के आते, आधे लोग बगैर खाए आते, केक काटना भी भूल जाते, केक भी पेट में नहीं जाती। अरे ये क्या हो रहा है, कोई फोन न उठाए, बर्थडे किसी का फोन ना आए, गए किसी का फंक्शन उसने नहीं बुलाया, अरे क्या हो रहा है ये, और कोई अवॉइड कर ले, तब तो तौबा तौबा, खत्म हो जाता आदमी। किसी ने अवॉइड कर दिया आपको तो खत्म हो जाते हम। अरे हम आदमी हैं कि वस्तु हैं, जरा सोचना कभी, ये लैक ऑफ इनर पर्सनालिटी के कारण हम वस्तु हो चुके हैं, और वस्तुओं को सुख और शांति नहीं मिलती। वो पंखा देखा ना, पंखा यहां स्विच दबाते घर 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 घूमता, हमारा भी ऐसा ही है। पूरे बाजार में हमने स्विचेस बांट रखे हमारे, जिसको जितने चाहिए, तू 10 ले जा, तू 20 ले जा, वायरिंग भी हमने करवा दी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हम ही भरते, और फिर जिसको मर्जी आती बटन दबा देता, और जैसे ही बटन दबाता हम घर 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 घूमने लगे। कभी सोचना जीवन में कि आपने कितने बटन बाजारों में बांट रखे हैं, दिलदारी का बटन। अब आप बैठे हैं शांति से 5-7 दोस्त के साथ, और एक 8वां दोस्त आ गया किसी नए आदमी के साथ, और बोल देता आपको, अरे तू इनको क्या जानता है, बोले बड़ा दिलदार, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, बोले हो गया आपका, आज का बिल देना पड़ेगा। ये हमारे बटन है, बाजार में मिल रहे हैं, सद्व्यवहार का बटन, सज्जनता का बटन। बोले ये तो बड़े सज्जन, को कितनी भी गाली दे दो कुछ नहीं कहते, आप भी चुप हो जाते, हाँ अरे पागल हो, वो गाली दे रहा है, वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, सामने आप चुप है क्योंकि आप सज्जन हैं। अरे वाह भाई वाह, बटन बांट रखे, हर चीज के बटन बांट रखे बाजार में। जरा सोचो कि आप आदमी हैं या वस्तु। जिसे देखो, आप देखना, आज के बाद गौर करना, हमारी सुबह कैसी होगी, आज का दिन कैसे जाएगा, ये हम तय नहीं करते, ये दूसरों के व्यवहार पे डिपेंड है कि दूसरे हमसे कैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे आपसे क्यों अच्छा व्यवहार करेंगे। सुखी आपको रहना है, तरीके आपको ढूंढना पड़ेंगे। और फिर हर आदमी जेब में कंकड़ डाल के निकलता। वो आपने झील देखी है ना, शांत झील होती, कितनी शांत झील होती, ऐसी हमारी झील होती सुबह सुबह, बड़ी शांत। लेकिन झील में कंकड़ डालो तो क्या होता, लहर बन जाती। बस यही हमारे साथ होता। हम जिससे मिलते, जो मिलता और जितनों से मिलता, हर एक की जेब में 40-50 कंकर रखे होते। देखा नहीं कि मारा नहीं, टक टक, और कंकर मारने वालों की मास्टर ही है, और इंडिया में तो पीएचडी है। ऐसा मारेंगे जाके सीधे यहां लगता, ठक करके गजब मारते कंकर। और फिर कंकरों का ब्रह्मास्त्र भी इंडिया ने खोज रखा है, टॉन्ट। ऐसा चलाते कि आदमी पूरा का पूरा तिल मिला जाता, खून कर दूं ऐसा होता। ये क्या है। और फिर सुबह से शाम तक हम निकलते, जिसको देखो कंकर मारता, हम रैकेट से यूं यूं बसते रहते, जितने बच जाए ठीक, जितने लग जाए खे। बस आप सुबह से शाम तक देखें क्या हो रहा है। लैक ऑफ इनर पर्सनैलिटी के कारण हर आदमी आपको वस्तु बनाए हुए है, और बटन आपने दे रखे। ये बटन क्यों बाजार में,
लोग बाग तो कंकर मारेंगे। सुखी आपको रहना है तो आपको कंकरों से बेअसर होना सीखना पड़ेगा। प्रसन्न आपको रहना है तो बाजार में बटन बांटने से बचना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के बटन है और हर चीज के फायदा उठाने वाले लोग बैठे हैं बाजार में। हर आदमी या वस्तु हो गया है, और समझ लेना वस्तुएं सुखी नहीं होती। और कोई दूसरा क्यों आपको सुखी रखेगा? आप हमेशा कहते दूसरा परेशान कर रहा है, ये वो कर रहा है, वो तो करेगा ही, वो अपना धर्म निभा रहा है। जीना आपको है, आप अपना धर्म निभाएं। आप वस्तु नहीं मनुष्य बने। हम कोई पंखे हैं, स्विच दबाए चल गए, कोई लाइट है ऑन ऑफ कर दे, कितनी बार ऑन ऑफ होते, कोई ऑन कर जाता, प्रेम से बोलता, 5 मिनट ऑन रहते, फिर कोई आता ऑफ हो जाते। ये क्या है? लाइट की तरह ऑन ऑफ होते रहते सुबह शाम। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। एक किस्सा सुनाता हूं, आपने सबने सुना होगा, हालांकि ये किस्सा तो सभी ने सुना होगा, फिर भी। एक धोबी था। अब धोबी था तो उसके पास गधा भी था, और निश्चित ही धोबी कपड़े धोने जाते घाट पर तो गधे पर पूरे कपड़े रखते, गधे की लगाम अपने हाथ में पकड़ते और पैदल चले जाते घाट पर। कपड़े धो के शाम को वापस आ जाते। ये करीब करीब पुराने जमाने के हर धोबी का रूटीन था। अब वो धोबी भी उस दिन पूरे कपड़े की पोटली उसने रख दी गधे पे, कमान अपने हाथ में ली और निकल पड़ा घाट पे कपड़े धोने। लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता सीधा सीधा काम भी, तो 2-3 आदमी मिल गए। अरे बोले कैसा आदमी है, गधा होते सोते पैदल जा रहा है। बोले गधा कहीं का। उसको भी लगा ये बात ठीक लगती। बोले गधा मेरे पास है, मैं पैदल क्यों जा रहा हूं। वो गधे पे बैठ गया और सामान सर पे रख लिया, चला आगे। थोड़ी दूर गया, एक चाय का ढाबा था, वहां 5-7 जने चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा, अरे बोले आदमी है कि क्या है ये, दुष्ट है। अरे खुद भी बैठ गया गधे पे और सामान भी रख दिया। उसको भी लगा बात तो सही है, गधे पे बहुत जुल्म हो गया, मैं तो चढ़ा सामान भी पटक दिया। तो अब क्या करे? तो अब तो एक ही उपाय है, उसने सामान सर पे उठा लिया और खाली गधा जाने लगा। तो फिर लोग मिल गए, बोले देखो ये कैसा बेवकूफ है, गधे से गया बीता है, सामान सर पे ढो रहा है, गधा होते सोते। परेशान हो गया धोबी। अगले दिन गधा घर पे बांध दिया और अकेले चल पड़ा। हमारा भी ऐसा है, बुद्धि की असेट तो काफी है हमारे पास, लेकिन वो बगैर मन के करती क्या, सब ताले बंद है घर पे, काम नहीं आती। कोई डिग्री काम नहीं आती, कोई तरीका काम नहीं आता, कोई सलीका काम नहीं आता, कोई इंटेलिजेंस, कोई होशियारी काम नहीं आती, क्योंकि मन के व्यक्तित्व का हमारे अंदर अभाव है। और दुर्भाग्य से मन की चर्चा नहीं, मन की बातें नहीं, जबकि पूरा जीवन मन में छिपा पड़ा है। आप कृष्ण को देखें, उन्होंने पूरे जीवन भर सबका वस्तुओं की तरह उपयोग किया, और हम सबकी वस्तु बने हुए हैं। बात अलग है, कृष्ण का स्वार्थ नहीं, करुणा में, लेकिन करुणा भी वही कर सकता है जो वस्तुओं की तरह उपयोग करते जानता है। कृष्ण का बचपन का एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं। 3-4 साल के रहे होंगे कृष्ण। अब उपद्रवी तो थे ही, और यशोदा के प्यार ने उन्हें इंटेलिजेंट भी बना दिया था बचपन से ही।
यशोदा ने कृष्ण को बेइंतहा प्यार दिया था, इसलिए कृष्ण बचपन से ही तेजस्वी हो गए थे, बचपन से ही इंटेलिजेंट हो गए थे। अब बरामदे में खेल रहे थे, बरामदे से रोज गोप आते और जाते थे, गोवर्धन जाते, गाय चराने जाते, नाचते गाते जाते। कृष्ण की बड़ी इच्छा होती 3-4 साल के कृष्ण की कि मैं भी जाऊं, लेकिन नंद जी का हुक्म था, कृष्ण को भी चमकाया हुआ था कि खबरदार जो घर के बाहर कदम रखा, और गोपों को भी चमकाया हुआ था कि खबरदार जो कोई कृष्ण को कहीं ले गया तो, क्योंकि नंद जी डरते थे कि कहीं बाहर गया और कंस के शिकंजे में फंस गया तो, इसलिए कृष्ण भी चुप और गोप भी चुप। लेकिन उस दिन सुबह सुबह नाचते हुए गोपों को जाते देखा, कृष्ण ने कि तय कर लिया कि आज तो मुझे गोवर्धन जाना ही है, तो पीछे पड़ गए कि मुझे गोवर्धन जाना ही जाना है। अब गोप तो बेचारे उसको खिलाने आए थे कृष्ण को, उनको देखते खिलाते थे, प्यारे थे, लाडले थे पूरे गांव के, तो खिला के चले जाते थे, रोज का रूटीन था। लेकिन आज तो कृष्ण ने जीत पकड़ ली, मुझे गोवर्धन जाना ही है। 1-2 गोप पिघल भी गए, कृष्ण खूब रोए भी, चिल्लाए भी, मेरा मन गोवर्धन जाना, मेरा मन गोवर्धन जाना, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई। पसीज सब गए, इच्छा सबकी हो रही थी, लेकिन नंद जी के कोप से सब परेशान घबराए हुए थे कि नहीं, नंद जी का हुक्म तोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। सब चले गए आखिर। तो कृष्ण महाराज जाना तय करके बैठे थे, तो उनके पीछे पीछे चल पड़े। अब करीबन 100 मीटर छोटे कदमों से पीछे 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 चल पड़े। तो गोपों को तरस आ गई 2-3 को कि यार बच्चा यहां तक आया, घसीटाते घसीटाते चलते फिरते, ले चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नंद जी कौन सा शाम के पहले वापस आने, हम तो वापस आ जाएंगे, बोले कौन सा नंद जी को पता चलना है। और यशोदा तो कृष्ण की खुशी से खुश है, तो यशोदा को तेतराज होने का प्रश्न नहीं है। उठाया कंधे पे कृष्ण को, ले चले, पहुंच गए गोवर्धन। कृष्ण को दूध भी पिलाया, खूब फल फ्रूट भी खिलाए, ताजे ताजे फल तोड़ के दिए, उसके साथ खेले भी, बड़ी आवभगत करी कृष्ण की। कृष्ण महाराज खुश खुश, और गोपों ने अपना काम भी कर लिया। शाम को कृष्ण को लेकर कंधे पे उठा के वापस आ गए। लेकिन दुर्भाग्य से नंद जी घर पे आ चुके थे जल्दी, और बड़े क्रोध में घर के बाहर ही बैठे थे। कृष्ण गया कहां और कौन ले गया और कैसे ले गया, और वहां गोपो कंधे पे आता देखा कृष्ण को। अब गोपो के कंधे पे कृष्ण को आते देखा तो नंद जी समझ गए कि इनके साथ गोवर्धन गया। उधर कृष्ण भी समझ गए नंद जी को देख के कि आज बचने का चांस नहीं है ना, महाराज बड़े गुस्से में है। गोप भी समझ गए कि गलती हमने कर दी और पकड़े गए, आज क्या होगा पता नहीं। ठीक है, अब कृष्ण तो उतरे, और उतरते ही सीधे माँ के पास चले गए। माँ मुझे भूख लगी, माँ मुझे नींद आ रही, माँ मुझे भूख लगी, माँ मुझे नींद आ रही, मैं थक गया हूं, माँ मुझे नींद आ रही। माँ ने बोला हाँ चल चल बेटा, चल खाना खा ले और सो जा। तो कृष्ण महाराज मैदान जंग छोड़ के अंदर, अब मैदान जंग में बचे नंद जी और गोप। अब नंद जी ने झाड़ना शुरू किया, तो सब बोले महाराज हम नहीं ले गए थे, ये कन्हैया हमारे पीछे पीछे आया था, बहुत जीत कर रहा था, और अल्टीमेटली हमारे पास अल्टरनेट नहीं बचा और हम ले गए। नंद जी को बात समझ में आ गई कि गोपों की औकात नहीं है, हैं मेरी बात टालने की। ये जरूर है कृष्ण की बदमाशी है, और कृष्ण ने ही किया होगा, कृष्ण ने ही जीत की होगी, जिद्दी है ही वो। तो उन्होंने एक गोप को अंदर भेजा कि जाओ कृष्ण को बुला लाओ। गोप अंदर गया, चलो नंद जी ने बुलाया है। तो कृष्ण ने माँ की तरफ देखा, बोले चलो माँ। माँ बोले तेरे को बुलाया है भाई। अरे बोले नहीं तू समझती नहीं, बोले तू साथ में चल। माँ साथ में आ गई, यशोदा को कुछ मालूम नहीं क्या चल रहा है। जैसे ही कृष्ण है उन्होंने बोला देख ये लोग कह रहे हैं कि तू पीछे पड़ा था, तू घुटने के बल चल के पीछे गया, तू दौड़ा, तुमने जीत करी, इनको मजबूरी में ले जाना पड़ा। तो कृष्ण ने यूं यशोदा की तरफ देखा, यूं गोपों की तरफ देखा और नंद जी की तरफ देखा। बोले नहीं नंद जी को प्रायोरिटी दो, है ना, क्योंकि खतरनाक मूड में वो दिख रहे हैं। बोले तो बोले कैसी बात करते हो पापा, मेरे छोटे थे पाँव, मैं अपने आप गोवर्धन थोड़ी थाऊंगा, और मैं कहाँ दौड़ूंगा इनके पीते पीते। बोले ये झूठ बोलते हैं। गोप तो चमक गए, छोटा सा बालक और इतना सफेद झूठ। नंद जी को भी लगा कि झूठ तो कृष्ण ही बोल रहा है, लेकिन इतना बोल के कृष्ण फिर माँ की गोद में चिपक गए। माँ मुझे नींद आ रही, माँ मुझे नींद आ रही। नंद जी बोले रुक अभी, कोई नींद नहीं आ रही, मेरी बात का जवाब दो, कौन गया था, तुमने जीत की थी कि नहीं। कृष्ण जवाब क्यों दे, कृष्ण माँ से लिपट गए। माँ ने डांट दिया नंद जी को, एक तो बच्चा इतना थक के आया है, भूखा है, और आप उसके पीछे पड़ गए। बोले आपको काम धंधा है कि नहीं है। अब पत्नी के सामने सब चुप। नंद जी जानते थे
कि कृष्ण झूठ बोल रहा है, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने मां का उपयोग किया, मां की ममता का उपयोग किया, निर्दोष उपयोग किया, किसी का नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन उपयोग किया। तो एक चीज समझ लेना कि दो तरीके से मनुष्य का जीवन चल रहा है, एक वो जो वस्तु की तरह उपयोग में आ रहे हैं, और एक कृष्ण जैसी पर्सनैलिटी होती जो हर चीज का उपयोग कर लेते, लेकिन कोई उनका उपयोग नहीं कर सकता। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी द्वारका की फौज लड़ने नहीं गई, कितने कितने पापियों को मारा, कितने बड़े बड़े सेनाओं को मात दी, लेकिन कैसे? उन्हीं के घर में जाके उन्हीं की सेना, उन्हीं में से एक आध को विभीषण और टक वस्तुओं की तरह उपयोग किया, तब जाके इतना कार्य वो कर पाए जीवन में। तो मेहरबानी करके आप ये समझ लें कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहली स्टेज है कि वस्तुओं की तरह उपयोग में आना बंद हो जाइए। कोई कुछ भी कह दे, आप इंसान हैं, वस्तु नहीं है। दूसरी स्टेज आती, निर्दोषता पूर्वक वस्तुओं का उपयोग करते सीख जाइए, बदमाशी से नहीं, किसी को नीचा गिराने के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन किसी में गट्स से, तो उसके गट्स आप पे गट्स हो जाते अगर आपको यूज करते आते। और तीसरी बात, सफलता का एक ही सिद्धांत है कि प्रकृति के नियम को जो फॉलो करता वो सफल हो जाता, वो उसके हार का सवाल ही नहीं उठता। और हम 24 घंटे प्रकृति के नियमों को तोड़ते, मन तो विकृत ही है, ऊपर से प्रकृति के नियम को तोड़ते और सिर्फ बुद्धि से चलते। कृष्ण ने जीवन भर प्रकृति के नियम का उपयोग किया। प्रकृति के नियम भी उपयोग करने की वस्तु है, नियम बने हुए हैं, आप नियम को फॉलो करो, उसका उपयोग करो, सुई लगाओ, पहाड़ से रिजल्ट आते हैं। फिर हम कहते हैं कि एडिसन इतना आविष्कार जीवन में कैसे कर गया? 1000 से ऊपर आविष्कार एक मनुष्य, पढ़ना मुश्किल 1000 आविष्कार, लेकिन प्रकृति का उपयोग हो जाता। जितने बड़े बड़े काम हुए, जितने महान काम इस संसार में हुए हैं, सबने प्रकृति की शक्ति का उपयोग किया है, उसके नियमों का उपयोग किया है। तो उपयोग करने की स्टेज पे आइए। अभी तो प्रकृति के नियम तोड़ते, मन समझते नहीं, और दूसरे अलग हमको वस्तु बना के बैठे हैं, तो फिर जीवन में सुख और सफलता कैसे आएंगे? पत्नी मायके गई है, हैं? अब रात को खाने की व्यवस्था करनी है, अकेले बाहर जाना नहीं, किसी को बुलाना नहीं क्योंकि बिल देना पड़ेगा, तो करेंगे क्या? चिंता क्यों करते हैं? उठाइए फोन और किसी भी दोस्त की वाइफ को फोन लगा दीजिए। नमस्कार भाभी जी, क्या हालचाल? अरे आप तो दिखते नहीं भाई साहब, आप तो याद भी नहीं करते। अरे क्या बात करती भाभी जी, आपको दिन रात याद करता हूं, और उस दिन जो दाल खाई थी, अभी तक उंगलियां चाट रहा हूं, लेकिन आप बुलाती नहीं। अरे क्या बात है, शाम को आ जाओ भाई साहब। लेकिन माथुर साहब, अरे क्यों चिंता करते हो? उनको टेस्ट क्या है खाने का? अच्छे खाने की कदर तो आप लोग जानते हैं। हो गई आपकी डिनर की व्यवस्था, क्या टेंशन है लाइफ में? वो भी खुश, आप भी खुश। अब उस दिन की दाल आपको जमी ना जमी, आज तो जमेगी। और किसी दोस्त की माताजी को फोन लगा दिया, तब तो आपके रोज के टिफिन की व्यवस्था हो गई। अपने यहाँ की किसी बुजुर्ग महिला को फोन लगा दिया आपने, चाची को, नानी को, तो आपकी व्यवस्था हो गई। आप फोन लगा के इतना ही बोलना है, अब आप लोग चले जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? अरे छोड़ो आजकल की बहुओं को, मेकअप में से ऊपर आएगी तो खाना बनाएगी ना, बोले यही तो बात है ना रानी। लेकिन अब हमारी किस्मत में कहाँ रोज टिफिन आ जाएगा? किस्मत ही किस्मत है तुम्हारी, क्यों चिंता करते हो? ज्योतिष बहुत पक्के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एकदम पक्के गजब के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता तो इन्होंने ही पढ़ी है। कोई भी आदमी ज्योतिष के पास पहुंच जाए, अच्छा कुंडली दिखाओ, आप संकट में, अब बगैर संकट के कोई ज्योतिष के पास जाएगा? तो आप बोलते हैं हाँ महाराज, बात में दम है। फिर वो कहता कि कोई आपको समझ नहीं रहा, सब आपके पीछे पड़ गए। आपके तो बात सही है, सब मेरे पीछे पड़ गए, कोई समझ नहीं रहा, बड़ा संकट है मेरे पे। अब ये डायलॉग सब पे फीट हो जाता। कोई बहू जाती, कोई लड़की जाती, तो वही बोलती हैं संकट में हूं महाराज,
सब पीछे पड़े हैं, ससुराल वालों ने जीना मुश्किल कर रखा। उसको ये लगता है ससुराल वालों ने जीना मुश्किल कर रखा। ज्योति सही कह रहा है। कोई चोर जाता तो उसको भी फिट हो जाता, बोले पुलिस पीछे पड़ी है, बोले बात सही है। कोई व्यवसायी जाता तो उसको भी लगता हाँ सब पीछे पड़े हैं, बोले इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले सब परेशान कर रहे हैं, सब पे फिट हो जाता। पक्के साइकोलॉजिस्ट हैं। और फिर उपाय, आपकी जेब खाली हो जाती। तो जीवन में हम वस्तु बन गए हैं, परेशानी है नहीं, जिसे देखो और जहां देखो वस्तु बना देता। और परिवार वाले तो मास्टर है बच्चों को वस्तु बनाने में। 4-5 साल 6 साल का बच्चा हुआ नहीं, बेटा ऐसा नहीं करते, तुम मोहल्ले के बच्चों जैसे नहीं हो, है ना, अपने भाई जैसे नहीं हो। गेस्ट आए तो सब काम छोड़ के पास में बैठ जाने का, पानी पिलाने का उनको। अब 6 साल का बच्चा क्यों पानी पिलाएगा, क्यों तुम्हारे गेस्ट के साथ बैठेगा, वो मोहल्ले में खेलेगा नहीं। लेकिन नहीं, उसको कहते हैं अच्छे बच्चे ऐसे होते, अच्छे बच्चे शिष्टाचारी होते, अच्छे बच्चे माँ बाप का कहना मानते। अब वो खेलने की उम्र है, क्यों तुम्हारा कहना मानेगा, क्यों शिष्टाचारी बनेगा वो। लेकिन वस्तु बन जाता, फिर वो वस्तु बन जाता। और वो आदमी फिर जीवन भर पानी पिलाता रहता सबको, और ऐसा आज्ञाकारी हो जाता सबका कि जो बोले हाजिर, जो काम बोले हाजिर। और 40-45 साल में फिर यूं हो जाता है, कोई पानी पिलाओ। अबे किसने बोला था ऐसा बनने का, क्यों वस्तु बन गए तुम। माँ बाप पूरी कोशिश करते। मेरे को भी, हमारी माँ स्मार्ट है, 6-7 साल का होऊंगा, बोले बेटा सब्जी लेने जाया करो, अच्छी सब्जी चुन के लाया करो, सीखने की चीज है। अब मैं 6 साल में भी इतना समझता था कि सीखने की चीज नहीं है, लेकिन ताव पे चढ़ा दिया एक दिन। अब आधा किलोमीटर दूर था, ठेले लगते थे सब्जी के, वो हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर थे। सब्जी की दुकान तक पहुंचा तो मेरे समझ में आया कि ये काम बिल्कुल करने लायक नहीं है, ये मैं पक्का समझ गया। तो मैंने सब्जी वाले से बोला भैया 1 रुपया रख, ये 4 सब्जी बोली है, तेरी जैसी और जो मर्जी है दे दे। पक्का मालूम था दुकानदार खराब देगा, जो नहीं बिक्री वो देगा। मैं लेके घर पे आ गया, मां सनक गई, ये कैसी सब्जी लाया, सब सड़ी ले आया, सब्जी लेते तक नहीं आती, तेरे को कोई काम का ही नहीं है, कल से भिड़ना ही नहीं चाहिए तेरे को। तो मैं कौन सा जा रहा हूं, मैं पागल हूं क्या। तो वस्तु बन जाते हैं हम, वस्तु नहीं है। आपकी मर्जी हो आप जाइए, घर की जरूरत हो आप करिए, लेकिन वस्तु नहीं है कि कोई हमको घुमा देगा कि सब्जी लाओ, ऐसी सब्जी लाओ कि दूसरी बार कोई मंगवाने का भूल जाए। ऐसे कैसे मंगवा ले कोई। तो छोटे बच्चों को भी हम वस्तु बनाना शुरू कर देते, और फिर जो वस्तु बन जाता वो कभी हंस नहीं सकता, क्योंकि हंसते इंसान है, प्रगति इंसान करते हैं, वस्तु कभी प्रगति नहीं करती। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा था, और वो अपने पिताजी के साथ रहता था। 2 जने थे, माता जी का देहांत हो चुका था। अब पिताजी को क्योंकि वही एक आसरा था, तो उसे पक्का दिमाग में ठसा के आज्ञाकारी बना दिया था। पक्का आज्ञाकारी हो गया था पिताजी का, पिताजी जो बोले वो करे। और पिता भी खूब काम करवाता उससे, चल बेटा जूते साफ कर, जूते साफ करता, चल बाहर से ये लिया, चल बेटा घड़ा भर देता, जो काम बोले कर देता, चल ये कपड़े वहां रख देता। अब 6 महीने साल भर तो चला, लेकिन बच्चे को लगा कि ये बाप मेरा ना मिसयूज कर रहा है, बोले उसके समझ में आ गया कि ये मिसयूज कर रहा है, बोले ये दिन भर यहां से वहां पूरे मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हैं। तो उसने सोचा कि करो क्या। तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, सोचने भर की देरी है, आइडिया आ जाए तो उनको। तो बस फिर बाप ने बोला जूते साफ कर बेटा, तो उसने जूते कीचड़ में डाल दिए। बाप ने बोला बेटा ये आधा घड़ा भरा हुआ है पूरा भर दे, उसने भरा हुआ था वो भी खाली कर दिया। बाप परेशान हो गया, बोले इसको हो क्या गया है, ये जो बोल रहा हूं उससे उल्टा कर रहा है। इसको बोलता हूं कपड़े कबाट पे रख दे, तो कबाट में रखे हुए कपड़े नीचे फेंक रहा है। बोले इसको कुछ हो गया है। तो बाप भी होशियार था, उसने भी सोचा रात भर कि इसको हो क्या गया, ये उल्टा क्यों कर रहा है, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर सुबह तक उसको समझ में आया कि अच्छा उसके ब्रेन की कोई नस खिसक गई होगी, है ना। तब जो बोलता हूं उसका उल्टा कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने को तो काम से मतलब है। तो अगले दिन बाप ने बोला कि ले बेटा ये जूते कीचड़ में फेंका, उसने उठा के फेंक दिए। बाप तो अप्रोप हो गया, बोले कर क्या रहा है। बाप ने बोला एक और ट्राई करते हैं। बोले ये जो गले का पानी है उसको डोल दे,
उसने डोल दिया। बाप ने बोला क्या हो रहा है, सीधा ट्राई करें। बाप ने बोला अलमारी के कपड़े जमा दे, उसने वो कपड़े उठा के नीचे फेंक दिए। बाप बोले तो हर काम गड़बड़ हो रही है, सीधा बोलो तो भी उल्टा, उल्टा बोलो तो भी उल्टा, मतलब मेरा एक काम नहीं कर रहा, ऊपर से बिगड़ रहा है। तो उसने बच्चे को पकड़ा, बोले तेरे को हो क्या गया है? तो बच्चा बोलता है पिताजी अब मेरे में पर्सनैलिटी जाग गई है। बोले अब आप जो बोलोगे वो नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा कि क्या करने जैसा है और आप क्यों कह रहे हो, बराबर समझ के करूंगा। पिताजी बोले ये बात तो कमाल हो गई यार तेरी। तो बोले मैं सीधा बोलूंगा तो क्या करेगा? बोले भरोसा नहीं। उल्टा बोलेगा तो क्या करूंगा? भरोसा नहीं। तो बोले तो काम कैसे करेगा? बोले आप काम बताओ, मैं सोचूंगा, मुझे करना है नहीं करना है, करने जैसा है नहीं है, लेकिन अब मैं आपकी वस्तु नहीं हूं, आपको कारण समझाना पड़ेगा, आपको काम का उद्देश्य समझाना पड़ेगा, आपको काम के फायदे समझाने पड़ेंगे, मैं कन्विंस होऊंगा तो करूंगा। तो मेहरबानी कर आप जीवन में समझ लीजिए, अगर आप वस्तु नहीं है इंसान है, आप सोचें किसी कहने से क्या होता है, आप देखें, लेकिन वस्तु इस जन्म में मत बने, क्योंकि सारे दुख दर्द वस्तुओं को है, ये लैक ऑफ हमारे मन की पर्सनालिटी है, जो बार बार हम दूसरों के कहने में आ जाते, दूसरों के बहकावे में आ जाते। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। हम 24 घंटे रिएक्शन में जीते हैं, सच बात तो ये है, और परिणाम एक्शन के आते हैं। आप आज के बाद गौर करना, एक्शन है कहां लाइफ में? सब रिएक्शन है। कोई कोर्स की बड़ी एडवर्टीजमेंट देखते, कोई पड़ोसी का बच्चा वो कोर्स कराया कि हम भी पहुंच जाते, ये रिएक्शन है। हर चीज रिएक्शन है, एक्शन नहीं है। अंदर से मन से स्फुरित कुछ आ ही नहीं रहा है, बस कोई चलाने वाला चाहिए, बटन ही बटन दबाए जाओ, कंकर मारो, गए काम से। नहीं, ये नहीं चल सकता। ये भगवत गीता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। भगवत गीता कहां से शुरू होती है? अर्जुन कौरवों की सेना देखता और इतनी विशाल सेना उसको नजर आती तो थोड़ा सा घबराता, क्योंकि उसको द्रोण नजर आता, उसको अश्वत्थामा नजर आता, उसको कर्ण नजर आता, उसको पितामह नजर आते। वो सोचता है 4 महान धनुर्धारी, कहीं मैं मरी ना जाऊं, भय पकड़ता है, फिर मोह पकड़ता है, और अच्छा खासा अर्जुन ऊपर के मनों में पहुंच जाता है। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने उसकी इनर पर्सनैलिटी जगाई। कृष्ण ने उसको ये नहीं सिखाया कि तीर कैसे चलाते, वो कृष्ण से बेहतर जानता है। बुद्धि की पर्सनैलिटी अर्जुन की कमजोर नहीं है, तीर कैसे चलाना, बहुत तीर चलाए हैं। उस जमाने का ख्याति नाम तीरंदाज है, चंद श्रेष्ठ तीरंदाजों में से एक है अर्जुन। लेकिन जब मन पकड़ लेता, जब मन में कमजोरी आती, तो उस अर्जुन के हाथ से धनुष नीचे गिर गया, धनुष उठाने लायक नहीं बचा। तो कृष्ण ने क्या किया समझ लेना, उसको धनुष चलाते नहीं सिखाया, उसकी जो अंदर दुख दर्द थे, जो लैक ऑफ इनर पर्सनैलिटी हो चुकी थी, वो इनर पर्सनैलिटी उसको दी बातचीत से कि रख, और फिर उठाया तीर उसने। तो ये है भगवत गीता पूरी की पूरी। आप देखें कि हर एस्पेक्ट आपके लाइफ का उसमें समा जाएगा। इसलिए मेहरबानी कर मैं आपको एक अंतिम किस्सा सुनाता हूं
कि जीवन में कभी भी वस्तु मत बने, आपका मन आपका अपना है। इस मन की शान झील को डिस्टर्ब करने का अधिकार जो आपने दूसरों को दे रखा है वो छीन लें। दूसरा डिस्टर्ब करेगा, दूसरा उपद्रव करेगा, दूसरा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, दूसरा अपना क्रोध निकालेगा, लेकिन आपको उनसे निपटना पड़ेगा। आपको वो सत्ता उनसे छीन लेनी पड़ेगी जो कोई डिस्टर्ब करता हो। आपको सारे बटन बाजार से वापस ले लेने पड़ेंगे, उनकी वायरिंग काट देनी पड़ेगी। हम और आप क्या चीज है? लोगों ने तो बुद्ध को भी कहां छोड़ा है? किसको छोड़ा है? इतिहास में किसने किसको छोड़ा है? आज हम कहते बड़े महान थे बुद्ध, वो तो महान थे ही, लेकिन जब बुद्ध थे तब किसी ने उनको छोड़ा नहीं है। जब क्राइस्ट थे तो किसी ने उनको छोड़ा नहीं है। जब कृष्ण थे तो किसी ने उनको छोड़ा नहीं है। लेकिन इनकी सत्ता थी कि दूसरों से प्रभावित नहीं होते थे। यह हमारा और उनका फर्क है। तो बुद्ध का एक बड़ा प्यारा किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। बुद्ध एक दिन प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध का यह नित्य क्रम था। रोज शाम को शिष्यों को इकट्ठा करते और प्रवचन देते। ये बुद्ध का नित्य क्रम था। शिष्य आते, बैठते, बुद्ध प्रेम से बोलते, समझाते, वो कुछ सवाल करते, बुद्ध जवाब देते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी दूर से चिल्लाता हुआ आया और खूब चिल्लाए, खूब गाली दे बुद्ध को, और चिल्लाता हुआ आया। और उसका चिल्लाना लाजमी था। यह बुद्ध के साथ अक्सर होता था, क्योंकि बुद्ध एक तो भगवान में ना माने और ऊपर से हिंदू धर्म की सारी परंपराओं के खिलाफ। तो उपद्रव तो झेलना पड़ेंगे, क्योंकि उस समय 100 में से 100 हिंदू थे, बुद्ध अकेले थे। ये बुद्ध तो आज सब हो गए हैं। जब कृष्ण ने गीता कही तब कृष्ण अकेले थे उस साइकोलॉजी को देने वाले। अर्जुन उसी चीज का विरोध कर रहा था कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। महाराज आप जो कह रहे हो शास्त्रों में नहीं लिखा है। हिंसा तो पाप है, और आप तो कह रहे हैं कि ना मरता ना मारता, ढंग ढंग मार डाल। तो शुरुआत में तो अर्जुन ने भी कृष्ण को समझाने की कोशिश करी। बुद्ध को तो विरोध का सामना करना ही था। तो दूर से चिल्लाता हुआ आया और आके बुद्ध के मुंह पे थूक दिया उसने। शिष्य स्तब्ध हो गए, गुस्से में आ गए, लेकिन बुद्ध अपना प्रवचन बोलते रहे। बुद्ध पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो आदमी सबका गया, बुद्ध पे थूका और ये प्रवचन चालू है, और उतनी मस्ती से चालू है। वो बुद्ध के चरण उसने खटखटाए, बुद्ध को पूरा का पूरा हिलाया। बोले महाराज आप देखते मैंने आप पे थूका, आप रिएक्शन क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रवचन चालू रखा। अब तो उसने बुद्ध को पूरा का पूरा हिला दिया कि महाराज मैंने आप पे थूका, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध को लगा अब इसको जवाब देना पड़ेगा। तो बुद्ध ने हंसते हुए कहा, देख भाई तूने मेरे मुंह पे थूका, मैं समझ गया कि तू मुझसे नाराज है। बात समाप्त हुई। अब मैं अपना प्रवचन चालू रखूं? कम्युनिकेशन हो गया। तो आदमी चौंक गया, चला गया वापस। दूसरे दिन फिर दूसरे चिल्लाता हुआ आया वो, महाराज मुझे माफ करो, प्रभु मुझे माफ करो। खूब चिल्लाता हुआ आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, खूब रोया। लेकिन बुद्ध फिर अपना प्रवचन चालू रखा। बुद्ध पे कोई प्रभाव नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। वो बोला महाराज रियल आंसू, मुझे माफ करो, मैं पछता रहा हूं, मुझे माफ करो। कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे माफ करो, इतना कहो मुझे माफ कर दिया। बुद्ध बोले भाई तू क्यों परेशान होता और परेशान करता? कल तू क्रोध में था, तुमने थूक दिया, समस्या तेरी थी। आज तू पछता रहा है, समस्या तेरी है। इसमें बुद्ध क्या करेगा? दोनों समस्या तेरी है। बुद्ध की पर्सनैलिटी पे ना तेरे थूकने का प्रभाव है, न तेरे माफी मांगने का प्रभाव है, न तेरे शिष्य बनने का प्रभाव है। ये इनर पर्सनैलिटी बुद्ध की है। ये समझ लेना कि बगैर इनर पर्सनैलिटी के हम कैसे जिएंगे? अगर दूसरों से प्रभावित होंगे तो हम अपना जीना कब शुरू करेंगे? अगर दूसरों के चक्कर में आएंगे तो हम अपने विचार कब डेवलप करेंगे? हम अपने थॉट्स, अपने विचार, अपना ज्ञान कब बढ़ाएंगे? तो पर्सनैलिटी हमारी चाहिए। इनर पर्सनैलिटी को आप जितना बढ़ाएंगे, मन की पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे,
तो हमारा जीवन बनेगा। बुद्धि की पर्सनैलिटी का जीवन में कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, ये आप समझ लें। इसलिए आज के बाद एक चीज समझ लें कि किसी का दिया कुछ भी रखे मत, तुरंत लौटा दे, तुरंत। अब सुबह सुबह कोई झगड़ने आ पड़े या पत्नी माथे पर टक 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 शुरू कर दे, तो आप टेंशन में मत आ जाना। मैं सिखा रहा हूं आपको, आप इतना ही कहना, ले हाजमे गोली, लगता है तेरा पेट साफ नहीं हुआ है। वो जितना दे रही है उससे 10 गुना उसको मिल जाएगा, आप चैन से सो जाएंगे। किसी का लो मत। कोई भरे बाजार आपको पकड़ ले, पागलपन करे, तो अपने को टेंशन में नहीं आने का, इतना ही बोलने का, भाई देख तेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे एक दोस्त के साले को भी थी, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसने 6 महीने में ठीक कर दिया उसको। वो बोलेगा मैं पागल हूं क्या यार, तो दूसरी बार आपको नहीं बोलेगा। आप क्यों रखते हैं, आप वापस दे दें। आपका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप अपनी रक्षा करें। आप अपनी जिल को बिल्कुल किसी से इफेक्ट मत होने दें। यही कला आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, मनुष्य बनाएगी और आपका व्यक्तित्व निखारेगी। और इसके साथ मैं उम्मीद करता हूं आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आज के बाद जो सामने आए प्रॉब्लम उसकी आप मस्त रहें, क्योंकि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप उसको देंगे तो उसके पास भी जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो भी ना एक्सेप्ट करे, उसके पास भी अधिकार है। वो एक्सेप्ट करता है, डिस्टर्ब होता है, उसका प्रॉब्लम है। आप किसी को दो मत, लेकिन कोई दे तो अंदर मत जाने दो। लैक ऑफ पर्सनैलिटी मत रखो माइंड की। धन्यवाद। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चंस? आपने वस्तु के लिए बात करी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वस्तु की व्याख्या कुछ कर सकते हैं कि वस्तु मतलब क्या? आप हमें वस्तु बता रहे हैं, तो वस्तु क्या है हम लोग? वस्तु का मतलब होता है उसका कंट्रोल दूसरे के पास हो, वो वस्तु है। आज गाड़ी है लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास है, तो गाड़ी वस्तु है। अगर गाड़ी का कंट्रोल हमारे पास नहीं रहेगा तो गाड़ी वस्तु नहीं रहेगी, फिर अपने आप चलेगी वो। तो हम अपने आप चलने वाली मशीन है, लेकिन उस मशीन को हमने दूसरों को चलाने दे दी है, इसलिए हम वस्तु हो चुके हैं। बटन सबके हाथ नहीं होना चाहिए, वस्तु नहीं बननी चाहिए, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन कुछ हद तक हमें परिवार की और समाज की मर्यादाओं में रहना पड़ता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मेरा मन किया कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा आज काम पे जाने के लिए, मैं नहीं आज काम पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा पिक्चर देखने या मैं जाऊंगा पार्टी करने, तो उससे मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं तो अपने मन की कर रहा हूँ। देखो ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि आप सवाल पूछते हैं अल्टीमेट माइंड के, और अभी मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं कॉन्शियस माइंड की, तो फासला बड़ा है। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जो हमने साइंस पकड़ा, जो पर्सनैलिटी टॉपिक पकड़ा, सवाल उसमें कंटेंट रहेगा तो आपका फायदा ज्यादा होगा। आप कह रहे हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब मना कर रहा है तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए, वो बहुत जल्दी जवाबदार हो जाता। दूसरों को जाते देख लगता मैं कब तक ना जाऊं, चले जाता। आप कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं करता ऑफिस जाने का, तो परिवार कैसे चलाऊं? दो बातें हैं, जो चीज जरूरी है उसमें मन क्यों नहीं करता? एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो हम कवर करेंगे। दूसरी बात कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अगर आप नीचे के मन में है, समझ लेना एक चीज, दो सेक्शन है, ऊपर के 3 मन और ब्रेन का एक सेक्शन है, नीचे के 4 मन का एक सेक्शन है। आप कौन से सेक्शन में जी रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। ये नौकरी पे जाने का या न जाने का निर्णय कौन कर रहा है? अगर आप ऊपर के सेक्शन में जी रहे हैं तो आपका हर डिसीजन गलत होना है। ऊपर के सेक्शन से आप गीता भी पढ़ लेंगे तो क्या होना, और जन्माष्टमी मना भी लेंगे तो क्या होना, हम तो वो के वही हैं। सेक्शन तो ऊपर का है, और नीचे का सेक्शन किसी बार में भी चले जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, उसका सेक्शन वो का वही है उसका। तो मेन महत्वपूर्ण है कि होश में कर रहे हैं नीचे या बेहोशी में कर रहे हैं। अब स्टीव जॉब्स होश में है, अटारी की अच्छी खासी लगी हुई नौकरी, बड़ा मान सम्मान, 18-20 साल के बच्चे का मान सम्मान था अटारी में। इतनी जल्दी उन्होंने अपनी प्रतिभा सिद्ध करी, मन में आ गया संन्यास लेना है, नौकरी छोड़ दी, भारत आ गए संन्यास बनने। अब आप तो कहेंगे कि खतरनाक खेल हो गया, ये बर्बाद हो जाएगा।
बुद्धि यही कहेगी, दुनिया यही कहेगी, लेकिन प्रकृति की लीला, मनुष्य का मन, इन दोनों की ट्यूनिंग, इससे जीवन चल रहा है। वो नीचे के मन में थे, कोई सोच नहीं सकता कि ये आदमी क्या बनेगा, वो स्टीव जॉब्स बन गए। आप समझ लेना कि बिना साहस उद्धार नहीं, और साहस क्या कि सामने बर्बादी दिख रही है और आदमी कर जाए, क्योंकि आपको क्या मालूम है। दिक्कत यह कि आप अपनी बुद्धि से सोचते कि एडिसन नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, ये स्टीव जॉब्स अच्छा खासा लड़का, इसको संन्यास चढ़ गया तो क्या होगा। आप एक दृष्टि से देखते, आप अपने को एक दृष्टि से देखते, लेकिन आपका सोचना सही है अगर आप ऊपर के मन में, लेकिन नीचे के मन में आ गए फिर तो प्रकृति थाम लेती। मैंने पहले ही कहा कि एक बार आप सुपर कॉन्शियस माइंड में वापस आ गए और कलेक्टिव की तरफ झांका कि फिर प्रकृति आपको थाम लेती। क्रूज कंट्रोल में आपका जीवन चलता, फिर आपको कुछ नहीं करना, सब बैठे बिठाए मिल जाता। बोलो क्या चाहिए, आप थक जाएंगे, बैठे बिठाए मिलता। क्रूज कंट्रोल में एडिसन को मिला, स्टीव जॉब्स को मिला, अंबानी को मिला, बुद्ध को मिला, क्राइस्ट को मिला। आप पूरे मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देखें सफल लोगों का कि वो सफल कैसे हुए, क्रूज कंट्रोल से हुए। कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे कि जो बोले दोहा, कालिदास कोई पढ़े हुए नहीं थे कि जो बोले महाकवि हो जाए। अब आपकी पढ़ाई का महाकवि होने से कोई ताल्लुक आप बिठा रहे हैं, प्रकृति ताल्लुक नहीं बिठा रही है, प्रकृति मन चला रही है कि कौन से मन में है और लो। छोटा सा सवाल है मेरे मन में, हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आगे, वैसे वैसे हमारे बटन तो लोगों के हाथ में बढ़ते ही जाएंगे। तो अभी मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ तो मेरे बॉस के हाथ में मेरा बटन है, टाइम पे नहीं गया तो कल मेरा बिजनेस भी है तो मेरे इन्वेस्टर्स के हाथ में मेरा बटन है, घर वालों के हाथ में बटन है, कल शादी होगी तो बीवी के हाथ में भी बटन रहेगा। तो वहाँ बटन नहीं रहेगा, पूरा स्विच बोर्ड रहेगा। ये जो आपने बताई, हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है और हमारा जो विस्तार होगा वो हिसाब से हमारे बटन बढ़ते जाएंगे। अगर मैं उस सब बटन को काट देता हूँ तो हम सब संत बन जाएंगे। यहां पर मैं किसी को संत बनाने नहीं आया। पहले जो प्रेम और क्रोध खो गए हैं उसे वापस पाइए, जब वो आ जाएंगे तब बात करेंगे उसका करुणा में कैसे परिवर्तन करना। तो संत नहीं बनना है। और आप एक चीज समझ लीजिए, पूरा का पूरा हिंदू धर्म में 24 के 24 भगवान में से एक भी संत नहीं है, सब राजे महाराजे मस्त हैं। तो ये किसने कह दिया आपको? सन्यास और धर्म का लेना देना नहीं है, पूजा पाठ और भगवान का और धर्म का लेना देना नहीं है। दूसरे बताएंगे कि आपको कैसे होना चाहिए, धर्म की बात करना हो तो उससे लेना देना नहीं है। मैं बैठा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं आपको यही सिखाना चाहता कि आप अपना व्यक्तित्व बनाएं। तो दूसरे की गुलामी आप जो कह रहे हैं वो है नहीं। जो अंदर जितना कॉम्पैक्ट है, जो अंदर जितना कॉम्पैक्ट है उसकी दुनिया बाहर उतनी बड़ी है, समझ लेना। बाहर फैलना है तो भीतर कॉम्पैक्ट हो जाओ। अगर आपको भीतर कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं वादा करता हूं आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो कृष्ण कहता है ना कि हे अर्जुन, दुनिया में प्राप्त करने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है। क्या है? अच्छा, कृष्ण इसलिए तो कहते कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, फल हटा दो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लो, कितने कीमिया है साइकोलॉजी में। तो मेहरबानी करके अंदर जो कॉम्पैक्ट होगा वो बाहर जीत जाएगा। सर, जीवन में प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, तो उसे सहन करने की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? अंदर घुसते जाएंगे, अवॉइड करते सीखते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वो प्रोसेस है एक। आप बाहर की दुनिया से जितना कटेंगे, बाहर की बातों से जितना कटेंगे, मन बुद्धि को जितना हल्का करेंगे, बच्चों को टेंशन नहीं है ना। दिक्कत क्या है कि हम बेमतलब ही उलझ जाते हैं। कोई कहता कि 50 साल बाद अमेरिका ने प्लानिंग करा कि मंगल में बस जाएंगे। अब हम 80 साल के हैं तो भी सोचते कौन सा कर लें अपन। तो उलझ जाते हैं हम। क्या जरूरत है आपको? अच्छा, अभी खाने के पैसे नहीं है और मंगल की चर्चा करते। मैंने क्या बोला? जो समस्या है, जो मनुष्य वहां स्ट्रिक्ट हो जाए जहां उसकी समस्या है। मत बढ़ाओ अपनी बुद्धि को, मत बढ़ाओ नॉलेज। विवेकानंद की समस्या क्या थी? क्या किया रामकृष्ण परमहंस ने? आप सोचते हैं रामकृष्ण परमहंस की पर्सनैलिटी रखें और विवेकानंद की पर्सनैलिटी रखें तो विवेकानंद की पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग नजर आएगी। बड़े बुद्धिमान, बड़े प्रज्ञावान, सब जानते थे।
रामकृष्ण परमहंस को तो बोलते भी नहीं आता था ठीक से, तो भी उन्होंने विवेकानंद को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? उन्होंने एक ही बात कही कि तेरे पास जो कुछ भी है सब बोगस है। और विवेकानंद ने 2 साल कोशिश की, एक ही बात कहते थे सबसे कि मैंने सीख बहुत लिया, जान बहुत लिया, समझ बहुत लिया, अब वो भूल जाऊं, और वो भूले और विवेकानंद हो गए। तो समझ लेना, आपने जान तो बहुत लिया है, समझ तो बहुत लिया है, उसी को कम करना है। लक्ष्मी उल्लू पे बैठती और अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, गधा बनाने की प्रोसेस चालू है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. To connect with Mr. Deep Trivedi, you can visit deeptrivedi.com or visit his Facebook page. You can purchase the pre-launch copy of Mr. Deep Trivedi's new book, Main Man Hoon, at the product counter. We hope to see you at Rangshada Auditorium on Bandra West on 17th August for the Janmashtami celebration we have organized for you. Thank you for being a wonderful audience. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते, ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी।
हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।